सबसे पहली बात तो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है जितनी हीट कोई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या करंट, ठीक है, किसी भी सर्किट में फुल साइकिल टाइम में जितनी हीट कोई एसी करंट प्रोड्यूस करता है, उतनी ही हीट अगर कोई कांस्टेंट करंट भी पैदा कर दे सेम सर्किट में और सेम टाइम में, तो ये जो कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट ईएमएफ की वैल्यू है, ये कहलाएगी इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू। यानी कि जो हीट कोई ऑल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ पैदा करता है किसी भी टाइम टी में किसी सर्किट में, उतनी ही हीट अगर कोई कांस्टेंट करंट पैदा कर दे सेम सर्किट में सेम टाइम में, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको हीट निकालनी पड़ेगी किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में। तो हीट निकालने के लिए हीट हम निकालेंगे, तो मान लो हमारे पास में कोई भी सर्किट है ऐसे गिवन, ये कोई भी रेजिस्टेंस है, कैसा भी सर्किट हो गया, ये आपका ऑल्टरनेटिंग सोर्स हो गया ईएमएफ का। सपोज आपका जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से सबसे पहली बात तो हमको हीट निकालनी है। तो हीट निकालने के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हम आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी भी ले सकते हैं, हम आई वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी भी ले सकते हैं। अब हमारे पास में वोल्टेज है तो हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हमको टोटल हीट निकालनी होती तब तो हम ऐसे निकालते, अगर हमको स्मॉल हीट निकालनी है किसी भी स्मॉल टाइम में, स्मॉल हीट डी एच किसी भी स्मॉल टाइम डी टी में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो छोटी सी हीट होगी डी एच, वो डी एच हीट, उस डी एच हीट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वोल्टेज यानी कि जो ईएमएफ है उसका स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस और इनटू में टाइम हो जाएगा डी टी। अब जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब स्क्वायर होगा तो इस साइन पूरे का स्क्वायर होगा, ई नॉट का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आएगा आर और यहाँ पे आएगा डी टी। तो ये तो हुई छोटी सी हीट डी एच। अब अगर हमको पूरी हीट निकालनी है तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फुल साइकिल टाइम में। तो अगर हमको टोटल हीट चाहिए तो हमको इस छोटी सी हीट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और टाइम के रेस्पेक्ट में फुल टाइम 0 से टी में। तो यहाँ पे ई नॉट का स्क्वायर और ये आर ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए, इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस वाई डी टी। तो हमको साइन को इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे टाइम की लिमिट रहेगी 0 से टी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। पहले अलग से इस इंटीग्रेशन को देख लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन में करने के बाद डायरेक्ट उसकी वैल्यू उसमें डायरेक्टली पुट कर सकें। तो अगर हमको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो सबसे पहले तो हम साइन को बदलते हैं कॉस में। कॉस में कैसे बदलते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो ऐसे यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस जो भी एंगल है उसका डबल और अपॉन में 2, साथ में आएगा इसके dt। अब यहाँ पे जब ये dt है तो ये dt, पहली बात तो ये हाफ बाहर आ जाएगा और ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो जो ये इंटीग्रेशन चल रहा था हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का,
इसमें ये 1/2 बाहर आ गया और ये 1 इससे dt मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर जो ये cos 2 ओमेगा t है इसके साथ भी dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 तो हम कॉमन ले ही चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी 1/2। यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t माइनस cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और cos जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो फिर जिस वैल्यू से हम कर रहे हैं मतलब उसके जो अंदर वाली वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड और करते हैं। तो हम इसको 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई इसको डिवाइड भी करेंगे उससे, तो ये बनेगा हमारे पास में, और लिमिट रखनी है इसमें 0 से t, तो ये बन जाएगा हाफ। यहाँ पे तो ये तो आ जाएगा t माइनस 0 और माइनस यहाँ पे ये जब करूँगा इंटीग्रेट तो ये 1/2 ओमेगा बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन ये 1 हो जाएगा और बाद में जो टर्म्स हैं यानी कि 2 फाई इसका डिफरेंशिएशन 0। जब 2 ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूँगा, जब 2 ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, 2 ओमेगा बाहर आएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 ओमेगा लिख दिया और यहाँ पे साइन की वैल्यू आ गई, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई और वैल्यू है 0 से t। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को रख सकते हैं हम, तो हमारे पास आंसर बचेगा t माइनस 1/2 ओमेगा। पहले तो हम यहाँ पे साइन को रख देंगे t के बराबर, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई और माइनस यहाँ पे रख देंगे साइन को 0, t की जगह पे 0, यहाँ बचेगा साइन 2 फाई। रिलेशन जानते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई/टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, तो ये बनेगा t माइनस 1/2 ओमेगा, यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा और ये हो जाएगा 2 पाई/t प्लस 2 फाई और माइनस साइन 2 फाई। तो ये यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी है ये ओमेगा की वैल्यू रखी है, तो यहाँ पे ये t है तो t से t कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा t माइनस 1/2 ओमेगा, यहाँ आ जाएगा साइन 4 पाई प्लस 2 फाई माइनस साइन 2 फाई, तो साइन 4 पाई प्लस 2 फाई, तो ये 2 पाई का मल्टीपल, तो साइन एन थीटा प्लस ये, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा ही बन जाएगा फिर से, तो ये फिर से साइन थीटा ही बन जाएगा, तो ये साइन 2 फाई ये आपस में कट जाएंगे, तो ये जो पूरी टर्म है ये टर्म हो जाएगी 0 तथा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई डी टी इसका इंटीग्रेशन, तो ये कट के हमारे पास में आ गया हाफ इंटू में टी, ये वैल्यू आई। और जब हम छोटी सी हीट का इंटीग्रेशन शुरू यहाँ से हुआ था ई की वैल्यू रखने से, क्योंकि जो हमको गिवन ईएमएफ था वो ये था E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया हीट का, फॉर्मूला लगाया v²/r इंटू में टाइम, तो अगर हीट छोटी थी तो टाइम भी छोटा हो गया था, तो फॉर्मूला ये था। फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा था और जो हमारे टाइम की लिमिट थी वो थी 0 से t, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, इस पूरे को इंटीग्रेट जब हमने कर दिया था तब हमारी वैल्यू आई थी 1/2 इंटू में t, ये वैल्यू हमारे पास में इसके इंटीग्रेशन के आई थी। हमारे पास इससे हीट का फॉर्मूला क्या बनता, तो हीट का फॉर्मूला बनता तो E0² इंटू और इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आई t/2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वो हीट है जो AC से पैदा हुई। अब अगर हम हीट की बात करें जो DC से मिलती है, इसको E डैश मान लो, E डैश क्या है, कोई कांस्टेंट EMF है, तो H अगर मैं इसकी वजह से निकालूं, ठीक है, H यहाँ पे क्या है, हीट ड्यू टू E डैश,
तो हीट का फॉर्मूला यहाँ पे मैं ये वाला यूज करूंगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो वी की जगह आ जाएगा ई डैश का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आर आएगा क्योंकि सेम सर्किट की बात है, और टाइम फुल साइकिल का टाइम तो वो टाइम टी है। तो ये हो गई हीट जो हमें किससे मिल रही है, डीसी से या कांस्टेंट करंट से। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बाय डेफिनेशन दोनों हीट बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है आरएमएस की वो यही होती है। तो जो हीट एसी की है वो बराबर होनी चाहिए हीट डीसी के। तो यहां से हमें मिल जाएगा ए नॉट स्क्वायर बाय आर इंटू में टी बाय 2, और यहाँ पे आएगा ई डैश स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। तो टी और आर यहाँ से ये कट गए, तो यहाँ से ई डैश की वैल्यू आएगी, वो आएगी ई नॉट अपॉन रूट 2। तो यही जो वैल्यू आई ई डैश की, इसी को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी, अगर करंट निकालना होता तो आपको पास आप गिवन मान लेते कि करंट आपको गिवन होता यहाँ से ये, तो आप यहाँ पे छोटी सी हीट निकालते, तो आप फॉर्मूला लगाते ये वाला आई स्क्वायर आर डी टी का, फिर आप टोटल हीट निकालते हैं तो आपको इस करना होता है इसका इंटीग्रेशन। तो जब इसको करते इंटीग्रेट तो क्या होता है, यहाँ से आई नॉट स्क्वायर आर ये बाहर आता, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बचता चीज का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, आपने मान लो करंट को प्लस 5 भी लिया था ऐसे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद वहां से करंट का आंसर भी सेम वैसे ही आता कि आई नॉट अपॉन रूट 2। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए तो ये निकल करके आती है वैल्यू 0.707 आई नॉट। तो हम ऐसे भी बोल देते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो कितनी होती है, तो वो 70.7% होती है आई नॉट, यानी कि पीक वैल्यू के। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू। तो ये होता है आरएमएस वाला डेरिवेशन।